क्या होता है जब एक लाइव कैमरा वो दिखाने लगे जो असल में वहां है ही नहीं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं। एक कहानी जहां एक यूट्यूबर की आखिरी लाइव स्ट्रीम एक ऐसे भयानक सच को सामने ले आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये वो यकीन था जो बहुत जल्द बहुत बुरी तरह टूटने वाला था। एक ऐसा यकीन जिसका सामना एक ऐसी रात से होने वाला था जहां सच क्या है और वहम क्या, इसके बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो स्वस्तिक से, और वो एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और हाँ, आखिरी चुनौती बनने वाला था। तो ये है स्वस्तिक, जिसे उसके फैंस जानते हैं द नाइट हंटर के नाम से। उसका काम क्या है? बड़ा सिंपल, हर उस भूतिया कही जाने वाली जगह पर जाना और दुनिया को ये साबित करना कि ये सब मन का वहम है, डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जरा सोचिए, एक जला हुआ वीरान पड़ा अनाथालय। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से बच्चों के हंसने रोने की आवाजें आती हैं। और स्वस्तिक का चैलेंज क्या है? रात के ठीक 3 बजे, जिसे डेविल्स आवर भी कहते हैं, वहीं से लाइव जाना और इन सारी कहानियों को झूठा साबित करना। लेकिन कहानी में एक बहुत जरूरी बात है जो शुरुआत में ही हो चुकी है। एक भयानक कार एक्सीडेंट रात के ठीक 2:35 पर। सुनने में ये बस एक घटना लगती है ना, पर असल में यही वो पल था जहां सब कुछ बदल चुका था। तो आप स्वस्तिक अनाथालय के अंदर है और जैसे ही वो कदम रखता है ना, माहौल बदलना शुरू हो जाता है। जो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, वो धीरे धीरे एक बहुत बुरे सपने में बदलने लगती है। शुरुआत में तो भाई स्वस्तिक फुल कॉन्फिडेंस में है। वो अंधेरे में घूम रहा है, हर छोटी मोटी आवाज का मजाक उड़ा रहा है। अरे ये तो हवा है, ये तो कोई जानवर होगा। वो अपने गैजेट्स, अपने कैमरा सब सेट करता है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं सही था। लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलने लगती हैं। पहले एक मोशन सेंसर बीप करता है, चलो ठीक है, स्वस्तिक उसे चूहा बोलकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर ठीक 3 बजे, एक नहीं 3 सेंसर एक साथ बज उठते हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और फिर सामने रखी एक खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। अब स्वस्तिक का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बुरी तरह डगमगाने लगता है। इतना सब होने के बाद भी वो कैमरे पर अपने दर्शकों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है, दोस्तों, मैं ये सब व्यूज के लिए नहीं कर रहा, मैं ये साबित करने आया हूं कि भूत नहीं होते। लेकिन उसकी आवाज में जो हल्का सा डर था ना, वो साफ सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को यकीन दिला रहा हो। और फिर आता है वो मोमेंट, वो एक पल जो सच और झूठ, हकीकत और वहम सबके बीच की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ देता है। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। वक्त था रात के 3:33। अचानक उसकी लाइव स्ट्रीम में गड़बड़ होने लगती है, स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है, और जब स्वस्तिक अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक पीछे कैमरे में एक बूढ़ी औरत की परछाई है, जली हुई और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं है। और तभी कहानी का सबसे खौफनाक पल आता है। उसकी अपनी लाइव चैट पर उसके खुद के वेरीफाइड अकाउंट स्वस्तिक ऑफिशियल से एक कमेंट पॉपअप होता है, सिर्फ कुछ शब्द, तू सच में मर चुका है। बस इस एक कमेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो शिकारी भूतों का शिकार करने निकला था, असल में वो खुद शिकार था। जैसे ही वो उन शब्दों को पढ़ता है, उसके दिमाग में एक भूली हुई याद बिजली की तरह कौंधती है। वही अंधेरी सड़क, सामने से आता हुआ ट्रक और फिर एक जोरदार टक्कर। और उसे एक झटके में एहसास होता है कि वो उस रात अनाथालय तक कभी पहुंचा ही नहीं था। तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था। स्वस्तिक वहां भूतों को एक्सपोज करने नहीं गया था। असल में वो खुद एक भूत था। उसकी आत्मा उस एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद अपने जुनून की वजह से उसी जगह खिंची चली आई थी, जिसे वो अपनी आखिरी चुनौती मानता था। और अब वही बूढ़ी औरत जो उस अनाथालय की केयरटेकर की आत्मा थी, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उसे बताती है कि उसका मन, उसका जुनून उसे यहां लेकर आया है। वो सच नहीं बल्कि सनसनी ढूंढ रहा था। वो उसे चेतावनी देती है कि ये जो काली परछाइयां उसे अब दिख रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का डर है। और अगर वो इस डर में फंस गया तो वो यहां से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। कैमरा जमीन पर गिर जाता है, पर वो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है।
और कैमरे में दिखता है कि स्वस्तिक का गोस्टली फॉर्म धीरे धीरे हवा में घुल रहा है और उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें उस वीरान अनाथालय में सिर्फ वो कैमरा मिलता है और जो ऑफिशियल रिपोर्ट आती है वो इस कहानी की सबसे आखिरी और भयानक सच्चाई पर मोहर लगा देती है। तो इस रिपोर्ट के बाद सारी गुत्थी सुलझ गई, या शायद नहीं, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी है, एक बहुत ही डरावना सवाल कि अगर यूट्यूबर स्वस्तिक की मौत लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी तो उसकी वो आखिरी लाइव स्ट्रीम आखिर खत्म किसने की।